आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डॉम सर्चिंग के बारे में। तो डॉम सर्चिंग का मतलब ये है कि जैसे कि आपने जब भी हम लोग HTML लिखते हैं तो उसमें हम लोग आईडी क्लास देते हैं हर एक एलिमेंट को। तो अब हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उस एलिमेंट को हम सर्च करेंगे अपने HTML ट्री में, मतलब डॉक्यूमेंट में, एंड उसको फिर हम उस पर कुछ चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं हूँ VS कोड में और मैंने इंडेक्स फाइल एक कर रखी है और एक HTML फाइल है मेरे पास और एक है जावास्क्रिप्ट फाइल। तो सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट को ऐड कर लेता हूँ, index.js। ठीक है, तो मेरी जावास्क्रिप्ट ऐड हो गई एंड इसको हम लोग लाइव सर्वर से ओपन कर लेते हैं। ये ओपन अभी हो जाएगा एंड इसके बाद ये आ गई है हमारे पास लिंक एंड इसको हम अपने ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा HTML पेज लोड हो ले चुका है। तो अब हम यहाँ कुछ लिखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास एक डिव है एंड डिव के अंदर एक और डिव है। तो पहले वाले का नाम हम लिख देते हैं कंटेनर एंड इसका नाम हम रख देते हैं चाइल्ड। ठीक है, इसकी आईडी हम लोग चाइल्ड दे देंगे। आपको पता ही होगा कि जो क्लास है वो आप सेम रख सकते हो दो एलिमेंट का, लेकिन जो आईडी होती है वो आपको यूनिक रखनी होती है हर एक एलिमेंट की। तो इसको हम लोग आईडी दे रहे हैं पेरेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीडियो 28 है ये, तो हम लोग वो लिख देते हैं। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे वीडियो 28 आ चुकी है। कोई दिक्कत अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी तो हमने HTML ही किया है। तो कंसोल लॉक कर लेते हैं, मतलब कंसोल खोल लेते हैं। ठीक है, और यहाँ एलिमेंट्स में हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में एक डिव है जिसका क्लास कंटेनर है, आईडी पेरेंट है, और उसके अंदर एक डिव है जिसमें क्लास चाइल्ड है और आईडी चाइल्ड है। ठीक है, और उसी के अंदर वीडियो 28 लिखा हुआ है। तो अब सबसे पहला हम लोग ये करेंगे कि हम ये जो है ना, ये जिसमें वीडियो 28 लिखा हुआ है जिसकी आईडी चाइल्ड है, हम इसको सर्च करेंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट। आप इसको कॉन्स्ट बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ चाइल्ड आईडी। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो भी है उसको आप स्ट्रिंग की फॉर्म में दे दो। तो हमारी आईडी है चाइल्ड। ठीक है, इसको मैं रैप कर लिया और फिर अब हम कंसोल लॉक करवाएंगे चाइल्ड आईडी को, तो हमें वो शो होने लग जाएगा यहाँ पे, और ये हमें यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, तो अब मेरे पास उसका इंस्टेंस आ चुका है, तो मैं अब इसके साथ जावास्क्रिप्ट की मदद से कोई छेड़खानी कर सकता हूँ। तो लेट्स सी कि इसको ना मैं यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ रैप थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा ना इसका साइज़ हम लोग डिक्रीज़ कर देते हैं। हाँ, अभी ठीक रहेगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ कि जो चाइल्ड आईडी है ना, उसका जो स्टाइल है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसको ना हम लोग रेड कर देंगे। ठीक है, तो अगर मैंने इसको रन किया, देखो हो गई ना रेड। एंड ऐसे ही करके हम लोग ना पेरेंट को भी एक्सेस करते हैं। तो कॉन्स्ट पेरेंट आईडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डेट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे हमें आईडी देनी होगी। तो आईडी के लिए है हमारे पास, आईडी क्या है, पेरेंट। ठीक है, तो हमने पेरेंट किया एंड इसके बाद हम लोग उसको भी करवा लेते हैं पेरेंट आईडी। तो हमारे पास दोनों अब प्रिंट हो गई, आ गया ना हमारे पास, ये है कंटेनर और ये हमारे पास चाइल्ड। ओके, एंड इसके बाद फिर अब हम ऐसा करते हैं, जो पेरेंट है ना उसके हम ब्लैक करवा देते हैं। पेरेंट आईडी का स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ तो मैं ऐसे नाम लिख रहा हूँ, आप लोग ना चाहे तो हेक्स कोड भी दे सकते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि ब्लैक कलर तो मुझे दिख ही नहीं रह गई। तो उसका रीज़न ये है कि एक्चुअली में ना दोनों का जो साइज़ है वो सेम है, चाइल्ड का और पेरेंट का भी। तो अगर मैं इसका ऐसा करता हूँ, रुको,
मैंने पैडिंग कुछ देता हूँ, पेरेंट आईडी, स्टाइल, बैकग्राउंड कलर नहीं, इस बार हम लोग पैडिंग देने वाले हैं। पैडिंग इज इक्वल टू, आप पिक्सल में यहाँ दे सकते हो तो मैं 5 पिक्सल दूंगा, ठीक है। और ये देखो अब दिखा, ये आ गई ना, पैडिंग आ गई। तो ये बॉक्स साइजिंग के हिसाब से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जो हमारा ये है, जो मेन बॉक्स है उसमें पैडिंग 5 की है, ठीक है। और उसका साइज़ ये रहा, उसमें पैडिंग 5 की है, बॉर्डर कुछ नहीं है, ना ही मार्जिन है। तो ऐसे करके इसका जो ठीक है। तो अब हमने देख लिया कि आईडी से कैसे एक्सेस करा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारे क्लास से कैसे एक्सेस करा जाता है। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे चाइल्ड क्लास, ठीक है। और उसमें हम लोग लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। तो जैसे कि लेट सपोज ये चाइल्ड नाम से जो बंदा है ना, ये कंट्रोल Z कंट्रोल C, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं उसको एंड इसको प्रिंट करवाते हैं। तो बाकी चीज़ों को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट कर देता हूँ, मतलब पैडिंग रहने देता हूँ, पैडिंग काम आएगी। तो कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड क्लास, ठीक है। और ये हमने लॉग किया। तो यहाँ लॉग में ना हमारे पास ना एक HTML का कलेक्शन आया है जिसमें 0 है, और ये HTML का कलेक्शन ऐसा आया है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास, ये क्या लगता है आपको, ये लिस्ट है कि क्या है? तो अगर हम इसका टाइप प्रिंट करवा दें तो टाइप उसने बता दिया भैया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एरे टाइप का नहीं है, मतलब हमें इसे एरे टाइप का बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉन्स्ट चाइल्ड क्लास एरे इज इक्वल टू एरे डॉट फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लॉक करवाऊँ उसको चाइल्ड क्लास एरे को, तो देखना, ठीक है। अब हमें वो एक एरे मिल चुका है। अब हम लोग इस पे जो नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं ना एरे वाले, जो जैसे मैप लगाना, फोर लूप लगाना, ये सब हम लोग लगा सकते हैं। पहले वो एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन अब ये एक एरे बन चुका है, ठीक है। तो एरे का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं लगा दूँ चाइल्ड क्लास एरे डॉट फॉर ईच लगा दूँ, या मैप लगाते हैं हम लोग ज़्यादातर, तो इसमें हमें एक फंक्शन देना होता है। तो उसका नाम मैं डेटा रखता हूँ, और इसमें हम लोग करेंगे डेटा डॉट हम वैल्यू, ठीक है। तो ये उसके अंदर की वैल्यू हमें शो करेगा। तो वैल्यू है कुछ नहीं है, अनडिफाइंड है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर हम कंसोल लॉक करें डेटा को ही, तो डेटा में हमारे पास ये एक चाइल्ड आ गया है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि ये वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है। एंड अगर हम लोग क्या करें इसका इनर टेक्स्ट और इनर HTML में ही वैल्यू है इसकी, कि वीडियो 28 जो वैल्यू थी ना, ये वाली, ये इसके यहीं पे डली हुई है, ओके। तो हम लोग ये जो भी ये जो क्लास होता है ना, ये आपको ना एक एरे रिटर्न करके देता है, मतलब एरे नहीं, ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इसका एक एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे लेट सपोज कि यहाँ 27 है, सेम चीज़ है, ये आईडी बस बदल देता हूँ, मैं चाइल्ड 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये चाइल्ड नाम के दो एलिमेंट्स को मैंने चाइल्ड नाम की क्लास दी है। तो अब देखना कि मेरे पास जो आउटपुट आ रहा होगा ना, वो 2 आ रहे होंगे। तो ये मैंने यहाँ चेक किया, ये देखो, एक पहला ये है वीडियो 28 और वीडियो 27, ठीक है। तो ये मुझे 2 का इसने एरे बना के दे दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको जब एरे के मेथड्स पढ़ाए थे, तो उसमें आपको बताया था ना कि एरे डॉट फ्रॉम का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं। तो हम लोग यहीं पे करते हैं कि आपको ये जो इसमें चाइल्ड क्लास जो भी देगा ना, वो एक ऑब्जेक्ट रहेगा। पर ऑब्जेक्ट का हम लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस पर फॉर लूप चलेगा ही नहीं सही से। तो उसको चलाने के लिए हम लोग ना एरे में कन्वर्ट कर देते हैं उसको। तो जैसे हमने यहाँ पे किया एरे डॉट फ्रॉम, एंड इसके बाद हम लोग इस पे इजीली अपना एक फॉर लूप रन कर सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसे करके आप लोग हाँ गेट एलिमेंट बाय आईडी और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास ना और भी चीज़ें होती हैं, जैसे लेट्स सपोज कि चाइल्ड नाम से कुछ है, तो डॉक्यूमेंट डॉट एक क्वेरी सेलेक्टर भी है, ठीक है। तो इसमें आप डॉट लिखोगे तो मतलब वो क्लास समझेगा, और हैशटैग लिखोगे तो मतलब वो समझेगा कि मुझे आईडी चाइल्ड नाम की आईडी ढूंढनी है पूरे इसमें। तो अगर मैं इसको सबको कमेंट आउट करते हैं एंड बस सेलेक्टर वाले को चालू रखते हैं एंड इसको कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग चाइल्ड, ठीक है। तो ये देखो अभी भी आ गया ना। तो ऐसे करके हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं। और ऐसे ही करके अगर मैं बोलता भाई क्लास नेम चाइल्ड को ढूंढनी है, चिल्ड, लगता है मैंने चाइल्ड की स्पेलिंग गलत लिख रखी है, कोई नहीं, चिल्ड चिल्ड लिखा हुआ है शायद मैंने बट हम लोग इंग्लिश थोड़ी ना सीख रहे हैं। अरे ये क्या चला रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमने रीस्टार्ट किया और ये देखो क्या हुआ, मेरा कोड ठीक है क्या? हाँ चाइल्ड नाम से इसने चीज़ें कुछ ढूंढी है। रीस्टार्ट करते हैं और ये हमारे पास एक आया है। अच्छा इसने ना सबसे पहली वाली जो मिली उसे ढूंढ लिया। तो अगर हम लोग ऑल पे भी ऑल चलाएंगे तो ये हमें सारी दे देगा। तो ये इसने हमें नोड लिस्ट एक दी है, तो नोड लिस्ट ये भी कोई एरर नहीं है। तो अगर मैं इस पर अगर चलाने का ट्राई करूँ तो टेक्निकली एरर आना चाहिए। मैप डेटा कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है। तो ये देखो एरर आ गया कि चाइल्ड डॉट मैप इज़ नॉट अ फंक्शन, मतलब कि वो एरे है ही नहीं, तुम मैप कैसे लगा रहे हो उस पर। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम लोग बोलते हैं कि भैया जो चाइल्ड है वो ना एरे डॉट फ्रॉम चाइल्ड से बना दो, ठीक है। अब चल जाएगा उस पर, अब लग जाएगा मैप फंक्शन। अच्छा वो एक मिनट में कांस्टेंट पे वो कर रहा हूँ क्योंकि चाइल्ड तो कांस्टेंट है ना, तो इसको लेट कर देते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। लो लग गई, ठीक है। तो ऐसा करके ये क्वेरी सेलेक्टर वाला भी वर्क करता है। तो आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपको जो सा सही लगे, गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज़ करना, नहीं तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल करना, नहीं तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम यूज़ करना, ये आपके भरोसे है। मतलब जो आपके ऊपर है क्या करना है कि कौन सा नहीं करना है। सबसे ज़्यादा इजी तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ऐसे यूज़ सर्च कर लो, काम ख़त्म हो गया। क्वेरी सेलेक्टर ये सब वो सब करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली चाइल्ड को ऐसे कर दूँ एंड लेट्स सपोज कि मेरे पास ना यहाँ पे एक क्लास है जो कि है चाइल्ड नाम से, एंड यहाँ पे वीडियो 26 करके हमने है ये कर रखी है एंड इसको हमने सेव किया। अब हम इसको चलाते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये खाली आ गया जबकि हमारे पास चाइल्ड। तो एक्चुअली में हमने इसे बताया नहीं ना कि आईडी से ढूंढनी है कि उससे ढूंढनी है, तो इसीलिए वो बोला कि भैया खाली। लेकिन आप देखो अब इसने हमें 3 चीज़ें पकड़ा दी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग सर्च करते हैं डोम के अंदर किसी भी एलिमेंट को। अगर आपको सर्च करना होगा तो यही तरीके हैं जिससे आप उन्हें सर्च कर सकते हो, और यही सबसे जो मतलब लोग हम लोग यूज़ करते हैं, जितने भी डेवलपर्स वो यही तरीके यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।